कोरोना वायरस की दूसरी लहर, ये जो वर्ड है ये सबके दिमाग में समय चल रहा है। फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव क्या ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है लोगों को, क्या इससे डेथ ज्यादा हो रही है, ये काफी सारी चीजों पर आजकल बातचीत चल रही है। तो हमने आपके लिए क्या किया है, हमने आपके लिए दो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कर दिए हैं कि पहली वेव जब इंडिया में आई थी और सेकेंड वेव जो आई है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, और इससे ये पता चलेगा कि हमें अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, सरकार को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, डॉक्टरों को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, जिससे हम इस सेकेंड वेव को डील कर पाए। तो अभी हम पहला जो इस हमारा सेट ऑफ कंपैरिजन है उसकी तरफ देखते हैं। तो हमने जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का कंपैरिजन लगाया है वो था जो फर्स्ट वेव आई थी करीब 17 सितंबर को, जब ऑलमोस्ट 98,000 केसेस हो गए थे। ये वो केसेस हैं जो एक दिन में आए हैं। एक दिन में इंडिया में 98,000 केसेस आए थे। ये 2020 का पीक था। कट टू अब अप्रैल 2021, जब हम ऑलरेडी 1 लाख तक के केसेस पर पहुंच गए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि वायरस इस बार ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है? दूसरा, अभी हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं, इससे ये पता चलेगा कि सिर्फ केसेस बढ़ना एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आप ये वाला ग्राफिक देखिए, 2020 में हम 8,000 लगभग केसेस से करीब 98,000 केसेस तक गए ऑलमोस्ट 100 दिनों में। 100 दिन लग गए हमें 8,000 से करीब 98,000 तक जाने में। लेकिन अब 2021 में हम ऑलमोस्ट 8,000 केसेस से 1 लाख केसेस पहुंचेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आधे टाइम में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड वेव में वायरस है ये ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा है और ज्यादा जल्दी से इंपैक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेथ्स के बारे में। क्या ज्यादा लोगों की मौत हो रही है इस बार? इसका अगर आप कंपैरिजन देखें तो वही जो पीक वाला समय था सितंबर में, करीब एक दिन में 1290 लाइव्स वर लॉस्ट। इतनी जाने जा रही थी एक दिन में। अभी का अगर आप केस देखें तो करीब 714 डेथ्स हुई हैं। तो पहला आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो फिर मतलब ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन मौतें जो हैं कम हो रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है डॉक्टर्स के थ्रू वो ये है कि अभी तक हमने सेकेंड वेव का पीक तो हिट ही नहीं करा है। और जब भी हम ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट हो जाते हैं और जल्दी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट कि क्या वो वायरस फाइट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बाद में देखने को आएगा। तो ये जो फिगर है डेथ्स का, ये अगर बढ़ता है आने वाले दिनों में, जो डॉक्टर्स सैडली बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो ये दर्शाएगा कि वायरस जो सेकेंड वेव में है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जल्दी से कर रहा है और ज्यादा लोगों की जान भी ले रहा है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो है इसे बोलते हैं आर फैक्टर। ये आर फैक्टर जो होता है, इसका मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। दैट मीन्स कि जो वायरस है वो कितना जल्दी लोगों में स्प्रेड हो रहा है। तो इसका जो पैरामीटर होता है इंटरनेशनली तैयार किया जाता है कि अगर 1% से या 1 पॉइंट से कम है तो आप ठीक हैं, 1 पॉइंट से ज्यादा है तो बहुत चिंता करने की जरूरत है। इस समय सेकेंड वेव के समय ये 1.3 तक पहुंच गया है, और ये इतना पूरे समय पर नहीं था। जब हम अपनी फर्स्ट वेव पर थे 2020 की, तब भी इतना नहीं था जितना ये इस समय है। तो ये एक और रीजन ऑफ वरी हो जाता है। अगला देखते हैं हम इसमें कंपैरिजन। तो हमने अब ये जानने की कोशिश करी कि कुछ स्टेट्स हैं जो हमेशा से ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रही हैं, जहां ज्यादा वायरस बढ़ रहा है, और हमने देखा कि पहली वेव में कौन से स्टेट्स मैक्सिमम इंपैक्ट ले रहे थे और अब की बार में कौन से ले रहे हैं। तो पहले आप ये देख पा रहे हैं कि 2020 में कौन सी स्टेट्स में मैक्सिमम इंपैक्ट था। तो इसमें आपने देखा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब आप अगले ग्राफिक पर अगर चलें तो आप देख पाएंगे कि जो अभी की वेव है इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स की बात हो रही है जहां मैक्सिमम केसेस आए हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। इसका क्या मतलब है? इसको देखने के दो तरीके। एक तो कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा टेस्ट करते हैं तो उनके नंबर ज्यादा आते हैं। महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स जो हैं और दिल्ली जो है, यहाँ पर बहुत मात्रा में टेस्टिंग होती है, बाकी के स्टेट्स ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो एक ये है कि इसकी वजह से यहाँ पर टेस्ट जो हैं और केसेस जो हैं अभी तक ज्यादा हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
पहले आपको ये शायद समझ में आएगा कि अगर एक सिटी में, एक स्टेट में बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो वहां के लोगों को एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए थी। लेकिन उन एंटीबॉडीज के बावजूद, वैक्सीन्स के बावजूद सेम स्टेट्स में क्यों फैल रहा है? क्योंकि अब वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है। वायरस अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, उसे पता है उसे सरवाइव कैसे करना है। इसमें दुखद बात यह है कि ह्यूमन रेस, आपका और मेरा व्यवहार जो है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जा रहा है। हमने फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में अभी अपनी बॉर्डर्स खोल दी हैं, एयर ट्रैफिक जो है वो खुल गया है नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए। पहले मास्क लगाने पर आपको फाइन लगता था, अभी ये सब नहीं है। और इसकी वजह से और इन सब के साथ साथ नए म्यूटेशन की वजह से अब हम एक और ज्यादा कड़ा एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वायरस के साथ। और अभी जो सेकेंड वेव का वायरस है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जाने भी ले सकता है और बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, इनफैक्ट अगर हम कह सकें दो सोल्यूशंस हैं। पहला, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और जहां जरूरत ना हो वहां ना जाएं। और दूसरा, वैक्सीन जब भी आपकी बारी आए तब जरूर लें। इनफैक्ट 2 स्टेट्स हैं कंट्री के जिन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि आप वैक्सीन जो हैं सबके लिए खोल दें। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग जो इसमें स्टैटिस्टिक निकल कर आया है कि किन लोगों को, किन एज ग्रुप्स को ये वायरस सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि 50 साल से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में 40 से नीचे के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। मतलब जो देश के युवा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा ये वायरस अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने देश का फ्यूचर, देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं तो समय आ गया है कि इंडिया भी अपनी वैक्सीन सारे लोगों के लिए खोल दे। और इस पर अब एक मीटिंग भी होने वाली है, देखना यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया।